दुनिया भर में ऐसा कोई जीव होगा जो कई फीट ऊपर से गिरने के बाद जिंदा बच जाए। अगर बच भी गया तो उसके शरीर में हड्डियों का ढांचा जरूर बिगड़ जाएगा। इन सभी में एक ऐसा जानवर भी है जो हमारे घरों के आसपास ही रहता है और कई मंजिला ऊपर से गिरने के बाद भी वह सही सलामत रहता है। वहीं गिरने के दौरान उसकी सभी हड्डियां भी सलामत रहती हैं। आज हम घरों में पाई जाने वाली बिल्लियों की बात कर रहे हैं। क्या आपको पता है कि बिल्लियों के पास कुछ सुपर नेचुरल पावर होती है जिसके ज़रिए कई फीट ऊपर से गिरने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं होता। कोई आपसे सवाल करे कि 9वीं मंजिल से गिरने पर बिल्ली के मरने की संभावना अधिक है या 13वीं मंजिल से, तो आपका क्या जवाब होगा? यहाँ एक 7 मंजिला इमारत की छत से एक बिल्ली को कूदते देखा जा सकता है, जिस दौरान इमारत से नीचे कूदने के बाद भी वह सही सलामत रहती है। पर कैसे? ये कैसे संभव है कि ऊंचाई से गिरने वाली बिल्ली के बचने की संभावना अधिक हो? उत्तर 2 बातों पर निर्भर करता है। नंबर 1, वायु प्रतिरोध और दूसरा स्पष्ट वजन। हम एक पत्थर और एक पंख को ऊंचाई से छोड़ते हैं तो ये दोनों गुरुत्वाकर्षण बल के कारण धरती की तरफ आएंगे, लेकिन पंख की अपेक्षा पत्थर तेजी के साथ कम समय में धरती पर गिरेगा। इसका कारण ये नहीं है कि पत्थर का वजन ज़्यादा है, बल्कि ऐसा इसलिए है क्योंकि पंख की पंखुड़ियाँ बाहर की तरफ निकली हुई होती हैं जो हवा में प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस या ड्रैग पैदा करती हैं, और ये वायु प्रतिरोध पंख की गति को धीमा कर देता है। किसी भी गिरती हुई चीज़ पर 2 बल एक साथ काम करते हैं, हवा का प्रतिरोध बल व गुरुत्वाकर्षण बल चीज़ को तेज़ी से नीचे की ओर खींचता है, लेकिन हवा का प्रतिरोध इसे गिरने से रोकता है। जैसे जैसे गिरने वाली चीज़ का वेग बढ़ता जाता है, वायु प्रतिरोध बल भी बढ़ता जाता है। इसमें गिरती हुई चीज़ उस वेग तक पहुंच जाती है जिसे स्थिर वेग कहते हैं। यहाँ वायु प्रतिरोध और गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर हो जाते हैं। गिरने वाली चीज़ का वेग स्थिर हो जाता है। चौड़ी चीज़ों पर नुकीली चीज़ों की अपेक्षा वायु प्रतिरोध अधिक होता है, इसलिए थाली की तरह बनी हुई चीज़ें स्थिर गति पर जल्दी पहुंच जाती हैं। ऊंचे माले से गिरने वाली बिल्लियां जीवित रह सकती हैं। 5 और 9 माले के बीच गिरने वाली बिल्लियों के घायल होने की सबसे अधिक संभावना है, जबकि उच्च माले से गिरने पर बचने की संभावना बेहतर है। बिल्लियां गिरते समय अपने पंजों को समान दूरी तक फैलाकर पैराशूट की आकृति बना लेती हैं। गिरने के दौरान लैंडिंग के समय चारों पंजे शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं। शरीर फुला लेने से फेफड़ों व बालों में हवा भर जाती है जो एयर रेजिस्टेंस का काम करती है, जिससे उन्हें गिरने से चोट नहीं लगती। बिल्ली किसी भी झटके को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसके कारण उसे कुछ नहीं होता। इसमें गिरने की टर्मिनल वेलोसिटी इंसान, घोड़ों या अन्य जीवों से काफ़ी कम होती है। एक सामान्य आकार की बिल्ली अगर अपने चारों पैरों को फैलाकर गिरती है तो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, मगर इसी ऊंचाई से इंसान गिरे तो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी 200 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास होगी। बिल्लियाँ एक आर्बोरियल जीव है, यानी कि बंदरों, गिरगिटों आदि की तरह ऐसे जीव जो कि यदि घरों या शहरी इलाकों में न रहकर पेड़ों पर रहा करते थे। इन जीवों को पता होता है कि वे किसी भी समय गिर सकते हैं, जैसे कभी वे शिकार पर कूदे और उनका अनुमान गलत हो जाए, या फिर कभी कोई टहनी टूट जाए, या कभी हवा का तेज झोंका उन्हें गिरा दे। इस कारण समय के साथ साथ विकासवाद के सिद्धांत के अनुरूप उनका शरीर ऐसा ढल गया जिससे उन्हें गिरने के बाद भी चोट न लगे। बिल्लियाँ स्वाभाविक रूप से तुरंत पता लगा लेती हैं कि कैसे पाँव नीचे रखकर संतुलन बनाया जाए, जबकि इंसानों में ये स्वाभाविक क्रिया विकसित नहीं हो पाई। साथ ही ऊंचे माले से गिरने पर बिल्लियों को समय मिल जाता है कि वो अपने शरीर को जिम्नास्टों, अंतरिक्ष यात्रियों और गोताखोरों की तरह मोड़ सकें। इसके अलावा वो अपनी पूंछ का इस्तेमाल कर ऐसी स्थिति में आ जाती हैं कि उनके शरीर का भार उनके पैरों पर पड़े। आज इंसान बिल्ली के इस सुपरनेचुरल पावर को पाने के लिए उत्सुक नज़र आता है और उसके लिए पैराशूट व अन्य मैकेनिकल उपाय खोज रहा है। मनोज कुमार सिंघल, MS चैनल के लिए।